नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 27 जून है, विश्व एमएसएमई दिवस है और मैं अपने सभी लघु उद्योग उद्यमी भाइयों को आज के इस शुभ दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनका उद्योग फले फूले पनपे, सरकारी नीतियां अनुकूल हों, सरकार की नीतियों के अनुरूप वो काम करें और देश की धनोपार्जन करें, उत्पादन करें, जीडीपी में सहयोग दें और देश की आर्थिक तरक्की के अंदर सहयोग करें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। साथियों, अभी 4-5 दिन पहले मैंने अपना एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने राजस्थान के राजसमंद ज़िले और उदयपुर के विषय में बताया था, जहाँ लाल पत्थर और हरा पत्थर प्रचुर मात्रा में निकलता है और जहाँ उस पत्थर को प्रोसेस करने में रेजिडुअल के पहाड़ बने हुए हैं, वहाँ पे राजस्थान माइनिंग कॉरपोरेशन ने उनकी जांच कराई तो उसमें गैलियम जैसे जो है 4 बड़े महत्वपूर्ण पदार्थ रेयर अर्थ का मिलने की पुष्टि हुई। और एक संभावना भारत की ये बनी कि जो मैग्नेट बनने में गैलियम इस्तेमाल होता है और जिसका 80% सोर्स सिर्फ चाइना के पास है, उसकी एक प्रचुर मात्रा भारत के अंदर भी उपलब्ध हो सकती है। साथ ही मैंने अपने भारत के समुद्र तटों के ऊपर जो है रेयर अर्थ के बारे में भी अपनी बातें रखी थी और बताया था कि हमारे देश के अंदर विशाल समुद्री भंडार है जो रेयर अर्थ के उससे भरा हुआ है। रेत हमारा जो कुछ समुद्र ऐसे हैं, उनका रेत ऐसा है जो सीधा सीधा एटॉमिक एनर्जी का काम करता है प्रोसेस होने के बाद। इस तरीके के कंट्री के अंदर हमारे पास संसाधन होने के बावजूद हम उसको परिष्कृत नहीं कर पा रहे हैं, उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि बताते हैं कि विश्व का 6% टोटल रेयर अर्थ का भारत के पास उपलब्ध है। और यदि इसको हम इस्तेमाल करने लगें, इसको प्रोसेस करने लगें, तो सैकड़ों वर्ष हमारे इसमें निकल जाएंगे और हमारे पास कंप्यूटर मैग्नेट, चिप मैग्नेट, ईवी मैग्नेट की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इसे प्रोसेस कौन करे? जानकारी में जो आया है उससे ये पता लगा है कि कई 100 क्विंटल रेत को प्रोसेस करने के बाद, समुद्री रेत को प्रोसेस करने के बाद या इस तरीके के मिनरल्स को प्रोसेस करने के बाद अपने ये 17-18 जो रेयर अर्थ हैं वो निकलते हैं और उसमें बहुत कम मात्रा के अंदर ये पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका प्रोसेस बहुत स्लो माना जाता है और हमारे कोई भी बड़ा औद्योगिक घराना इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अभी सरकार ने 4-5 महीने पहले 7,000 करोड़ की स्कीम इसके लिए निकाली थी और उसमें उन्होंने टेंडर मांगे थे, इंडस्ट्रियल हाउसेस को इनवाइट किया था, लेकिन जानकारी में यह आया कि 4 बार डेट बढ़ चुकी है। अभी तक किसी भी आदमी ने, किसी भी कंपनी ने, किसी भी बड़े उद्योगपति ने इसमें प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डाला है, कोई अभी इसके अंदर बिड नहीं डाली है। ऐसा क्यों? ऐसा शायद इसलिए कि हमारे जो औद्योगिक घराने हैं वो बड़े मुनाफे के पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें छोटे मुनाफे और ऐसे कार्य करने से परहेज है जो देश की आर्थिक तरक्की को आगे स्पीड अप कर सकें। अपना मुनाफा होना चाहिए, उसके साथ देश का मुनाफा जुड़ा हुआ है, ना कि पहले देश का मुनाफा चाहिए उसके बाद अपना मुनाफा होना चाहिए। ऐसी सोच हमारे देश के बड़े उद्योगपति की नहीं है। चूँकि एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए और टेक्नोलॉजी को गैदर करने के लिए अरबों रुपये का इन्वेस्टमेंट होना है, इसलिए इसके अंदर कोई भी छोटा मोटा आदमी एंटर नहीं कर सकता है। हाँ, ये जानकारी में आया है कि कुछ हमारे छोटे भाई अभी भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं और मैग्नेट बनाने का काम कर रहे हैं। उनको सरकार को सहायता देनी चाहिए, पूरी तरीके से फंड करना चाहिए, उनका जो है सब्सिडी देकर उनकी मदद करनी चाहिए। और यदि बड़े उद्योगपति इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोसेस करने में भारत सरकार का बिड नहीं बोलते हैं तो सरकार को अपने प्लांट लगाकर उनको चलाना चाहिए। जानकारी में ये भी आया है कि ताइवान और चाइना ने 30 साल पहले इन रेयर अर्थ्स की जो मिनरल्स वगैरह निकालने की जो प्रोसेस है उसको जो है 30 साल पहले शुरू कर दिया था और तब जाके उनको कामयाबी मिली और आज वो विश्व का 90% सिर्फ ये 2 देश जो हैं वो सप्लाई करते हैं। और जिसमें बताते हैं कि 60% 65% तो अकेले चाइना ही मैग्नेट बनाने में काम में ले लेता है, 20% अमेरिका और 5% सिर्फ भारत बनाता है। बाकी में पूरे विश्व की और देश हैं सारे। यानी भारत भी 5% लेके कहीं ना कहीं चाइना अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर खड़ा हुआ है। लेकिन ये तय है
कि यदि भारत के उद्योगपति और भारत की सरकार इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दे तो हमारे जो सैकड़ों अरबों टन हमारे पास रेयर अर्थ समुद्री तटों पर पड़ा हुआ है और राजस्थान के जो पथरीले इलाकों में जो पत्थर निकल रहा है, खनन हो रहा है, उसके प्रोसेसिंग में जो निकल रहा है रेजिडुअल, उससे मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार को अपनी इसके अंदर इच्छा शक्ति दिखानी होगी, अपने प्लांट्स लगाने होंगे और उद्योगपतियों को इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी शर्त पर सब्सिडी देकर किसी भी तरीके से उनको आकर्षित करना होगा। अन्यथा भारत चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा और पता नहीं कब चाइना भारत से एक लाइफलाइन खींच ले और किस तरीके से जो है भारत को, जैसे अभी हम इंटरनेट के ऊपर पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं, कभी भी अमेरिका हमें डिच कर सकता है। हमें उसके लिए ऑल्टरनेट व्यवस्था करनी होगी। हमें एआई पे ध्यान ना देकर हमें इन सब आधारभूत सुविधाओं पर ध्यान देना होगा। और भारत का जो ड्रेन आउट होता हुआ माइंड सेट है, जो अमेरिका जाकर बस जाता है और वहाँ के टेक्नोलॉजीज कंपनीज़ को जो है फलीभूत कर रहा है, उससे हमें बचना होगा और भारत के अंदर हमें चाइना की तरह काम करना होगा। ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।